श्रमिक प्रदर्शन के पीछे साजिश, सरकार सख्त, कमिटी ने खोली परतें। ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय कमिटी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सभागार में प्रेस वार्ता कर हाल ही में हुए श्रमिक प्रदर्शन और उससे जुड़े पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से जानकारी दी। कमेटी ने साफ किया है कि श्रमिकों की कुछ मांगें वाजिब हैं, लेकिन उनके नाम पर अराजक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की साजिश भी सामने आई है। मिस इन्फॉर्मेशन से भड़का मामला। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि पूरे एनसीआर में एक गलत सूचना तेजी से फैलाई गई कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये कर दिया है और राज्य सरकार ने इसे लागू भी कर दिया है, जबकि ये पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यूनतम वेतन तय करने की प्रक्रिया अभी जारी है और इसमें कानूनी प्रक्रिया, सुनवाई और नोटिफिकेशन शामिल होता है। हरियाणा से शुरू हुआ विवाद यूपी तक पहुंचा। कमेटी के अनुसार ये भ्रम पहले हरियाणा से फैला और धीरे धीरे नोएडा तक पहुंच गया। इसी के आधार पर श्रमिकों में असंतोष बढ़ा, जो बाद में प्रदर्शन में बदल गया। श्रमिकों की मांगें जायज़, हिंसा से इनकार। कमेटी ने बताया कि श्रमिकों से व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने माना कि महंगाई के चलते वेतन बढ़ना चाहिए। हालांकि श्रमिकों ने साफ कहा कि वो किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। अराजक तत्वों की भूमिका पर सरकार सख्त। एसीएस एमएसएमई आलोक कुमार ने कहा कि कुछ बाहरी और अराजक तत्वों ने इस प्रदर्शन को हिंसक रूप देने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के बेहतर औद्योगिक माहौल को खराब करने के लिए वर्कर्स बनाम इंडस्ट्री और वर्कर्स बनाम सरकार की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दोषियों की पहचान जारी, कार्रवाई तय। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिंसा भड़काने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे तत्वों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कमेटी में शामिल रहे कई विभाग। इस जांच कमेटी में उद्योग विभाग, श्रम विभाग, जिलाधिकारी और तीनों प्राधिकरणों के अधिकारी शामिल रहे, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत की। स्थिति पर नजर, सरकार गंभीर। जिलाधिकारी मेधा रूपम और अन्य अधिकारियों ने भी हालात पर लगातार नजर बनाए रखने की बात कही है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि श्रमिकों की जायज मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन कानून व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। निष्कर्ष: ग्रेटर नोएडा का श्रमिक विवाद सिर्फ वेतन का मुद्दा नहीं, बल्कि गलत सूचना और बाहरी हस्तक्षेप से भड़की एक गंभीर स्थिति बन चुका है। सरकार एक तरफ श्रमिकों की समस्याओं पर विचार कर रही है, तो दूसरी ओर माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्ती के मूड में है। को नियोजित करने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि कंपनियां सीधे अपने पेरोल पे निवेश करती हैं, और दूसरा तरीका यह है कि कॉन्ट्रैक्टर्स रेगुलेशन एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्टर्स का पंजीयन होता है और वो कॉन्ट्रैक्टर्स मैन पावर सप्लाई का कार्य करते हैं। उसमें जो सरकार के द्वारा समय समय पर मिनिमम वेजेस घोषित किए जाते हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड कैटेगरी में, तो ये मैंडेट होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स उनको मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया जा रहा है वो उनको देंगे, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी से उसके एवज में सर्विस चार्ज लेते हैं। ये है कि आप अवगत हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत गवर्नमेंट ने ये किया है कि मिनिमम इंस्पेक्शंस किए जाएंगे। यानी किसी भी कंपनी के द्वारा यदि कहीं कोई लेबर लॉज का वायलेशन किया जा रहा है, तो पहले जो व्यवस्था थी कि वो इंस्पेक्शंस लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स करते थे, ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। और उसमें ये व्यवस्था है कि जो वेब बेस्ड आधार पर जो रैंडम लिस्ट जनरेट होगी, उसी लिस्ट के आधार पर इंस्पेक्शंस किए जा सकेंगे। दूसरा तरीका यह है कि यदि कहीं से कोई कंप्लेंट्स आती हैं, तो उन कंप्लेंट्स को सक्षम स्तर से, मुख्यालय स्तर से, आप जानते हैं कि श्रम विभाग का मुख्यालय कानपुर में है, तो सक्षम स्तर से अनुमोदन ले करके उसका निरीक्षण किया जाता है। तो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो इंस्पेक्टर राज की संकल्पना थी, वो धीरे धीरे उसको फैसिलिटेटर के रूप में किया जा रहा है, जिसके कारण से इंस्पेक्शंस में कमी आई है। लेकिन यहाँ एक चीज और भी मैं ऐड करना और इस पे पुलिस द्वारा विस्तृत जानकारी भी आपको दी जाएगी।
बट डेफिनेटली अलर्ट मोड पे सभी लोग हैं। इन सभी चीजों को IT सेल भी लगा हुआ है, तो पूर्ण रूप से उसमें जो है जो भी कार्रवाइयां हुई है वो आप तक त्वरित रूप से पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का और हाई पावर्ड कमेटी का कि श्रमिकों की जो सबसे बड़ी मांग थी वेतन बढ़ाने की, उसे मान लिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है सही डायरेक्शन में। और इसके साथ साथ कमेटी ने और भी निर्देश दिए हैं, जैसे कि जो भी ओवर टाइम काम कर रहे हैं उसके लिए डबल पेमेंट होगी। साथ में साप्ताहिक अवकाश सभी को दिया जाएगा और साप्ताहिक अवकाश पे अगर काम कर रहे हैं उसमें भी डबल पेमेंट होगी। वेतन सभी का 10 तारीख से पहले खाते में एक मुश्त दिया जाए, यह भी इंस्ट्रक्शन है। साथ में वेतन पर्ची भी सबको दी जाएगी। इसके साथ साथ सालाना बोनस नवंबर से पहले दिया जाएगा और यौन उत्पीड़न समितियां हर जगह गठित होंगी जिसकी अध्यक्षताएं महिलाएं करेंगी। सागी साहब ने बताए थे इंस्पेक्शन का एक सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन सिस्टम है, उसमें रैंडमली जनरेट होते हैं, उसके बाद वहां पे जाके इंस्पेक्ट करते हैं। एक प्रक्रिया है। और इसके साथ साथ कहीं पर भी शिकायत मिलते हैं वहां पे जाके आप ये उच्च अधिकारी से अनुमति लेके वहां पे जाके देख सकते हैं। सो PF और ESI का कटौती नहीं होना, वो इनके किसी भी अधिष्ठान के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। सो ESI में 0.25% इनका कटौती होगा श्रमिकों का, और उसमें अधिष्ठान का मैनेजमेंट का माध्यम से 3.25% दिया जाएगा। इस प्रकार PF में 12% श्रमिक 12% अपने देंगे और उसी खाते में ये भी देंगे 12% मैनेजमेंट के माध्यम से। सो नहीं दे रहे हैं उनका विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। नोएडा का एक एग्जाम्पल भी है, हमने कार्रवाई किया है, उसके बाद उन्होंने कई सारे श्रमिकों का डाला भी है। सो इसलिए एक शिकायत मिलने पे हम लोग करते हैं, और कोई भी शिकायत आप लोग के माध्यम से भी मिला फिर हम उसमें कार्रवाई कर सकते हैं।